गुरुजी पाए लागू। और गुरुजी ने नहाया नहीं है 10 दिन से और गुरुजी कह रहे हैं बेटा आशीर्वाद है। ऐसा ही हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। और हिंदू राष्ट्र में क्या होगा बताइए, अभी क्या कमी है? 80% देश की जनता हिंदू है और फिर भी आपको हिंदू राष्ट्र का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश हो रही है। यदि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होने से रुक जाएगा यदि हिंदू राष्ट्र होने से, तो फिर मैं भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूं। हर गरीब को न्याय मिल जाएगा यदि हिंदू राष्ट्र बनने से, तो मैं भी कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन ये सब होगा नहीं। आम आदमी की जिंदगी आज भी नर्क है और कल भी नर्क होगी। लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में डाली जा रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए जिसमें हर आदमी को अधिकार हो अपनी बात रखने का, अपने हक के लिए लड़ने का, तब वो राम राज्य कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? ब्राह्मणवादी विचारधाराएं आगे आएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने प्रवचन हो रहे हैं, लाखों लोग कथा पांडालों में जा रहे हैं, लेकिन जो कथा पांडालों से लौटकर घर आते हैं क्या वो लड़ाई नहीं करते? क्या वो औरतें, क्या वो माताएं बहनें जो कथा पांडालों में बैठकर कथा सुन रही हैं, क्या वो घर आकर लड़ाई नहीं करती? क्या वो सब इतने संस्कारी हो गए कि वो अपने सास ससुर की सेवा करने लगे, माता पिता का सम्मान करने लगे? बच्चे अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा यदि हो गया हो तो फिर ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। कथा पांडालों में प्रवचनकर्ता बोल रहे हैं कि आपके बच्चों को कथा पांडालों में लेकर आओ ताकि वो अनुशासन सीख सकें और मर्यादाएं सीख सकें। तो जो बच्चे कथा पांडालों में गए हैं, क्या वो सब के सब अनुशासन में रह रहे हैं, माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो कितने लोगों में सुधार हो गया बताइए, जवाब दीजिए कि जो लोग कथा पांडालों में हैं, दिन रात कथाएं सुन रहे हैं, क्या उनके आचरण में कोई अंतर आया? तो इसका उत्तर है नहीं आया और ना ही आ सकता। क्योंकि हमारा आचरण किसी के कहने ना कहने से नहीं होगा। जब वो माताएं बहनें जिन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी रखनी है, जिन्हें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, वो 6-6 7-7 घंटे कथा पांडालों में बैठेंगी तो उनके बच्चे आवारागर्दी करते घूमेंगे कि मम्मी तो कथा पांडाल में गई हैं कथा सुनने। ऐसा ही हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां लाखों की भीड़ जाके पांडालों में बैठी रहे, ना कोई शिक्षा की बात हो, ना स्वास्थ्य की बात हो, ना चिकित्सा की बात हो, बस हम हिंदू राष्ट्र का झुंझुना लेकर हिलाते रहें। यही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। हमें राम राज्य चाहिए जिसमें गरीब जाकर अधिकारी से बात कर सके कि मुझे इस प्रकार का न्याय क्यों नहीं मिला, मेरी सुनवाई अब तक क्यों नहीं हुई। सरकारें उस गरीब के लिए योजना बनाएं, गरीब के लिए सोचें। वो है राम राज्य। ऐसा होना चाहिए। आज लाखों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ना तो सरकार उनकी सुन रही, ना ही प्रशासन उनकी सुन रहा है। और आप ये कल्पना कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने परसेंट मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने छोटी छोटी बालिकाओं के बलात्कार किए, जिन्होंने किसी महिला का अपहरण किया? तो आप कहेंगे कुछ ज़्यादा नहीं, 1-2 केसेस हो सकते हैं हों, लेकिन अधिकांश तो उनमें हिंदू ही है ना। लड़कियां आज स्कूल के लिए घर से निकलती हैं और अगले दिन खबर आ जाती है उस लड़की का अपहरण हो गया, उसके साथ रेप हो गया। क्या वो सब मुसलमानों ने किए हैं? वो बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। गंदी विचारधारा जब तक है तब तक राम राज्य नहीं बन सकता, चाहे आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए या मुसलमान राष्ट्र घोषित कर दीजिए। और जो लोग धर्म के आधार पर जिन्होंने देश का बंटवारा कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र साबित कर लिया, क्या वहाँ पर अपराध नहीं हो रहे? क्या वहाँ पर सब लोग शांति से रह रहे? हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है पाकिस्तान का। लोग खाने के लिए आटे के पीछे पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्होंने क्या हासिल कर लिया मुसलमान राष्ट्र बनाकर, और क्या हम हासिल कर लेंगे हिंदू राष्ट्र बनाकर? हमारे सामने बार बार एग्जाम्पल पेश किया जाता है पाकिस्तान का।
भाई हमारे जो नेता हैं या हमारे जो कथावाचक हैं या ऋषि मुनि हैं, वो चाइना से क्यों कंपेयर नहीं करते? चाइना हमसे 100 साल से भी ज़्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी के नाम पर देख लीजिए आप, चाइना में डेवलपमेंट में देख लीजिए, चाइना का इंडिया से कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उससे कंपेयर नहीं किया जाता, हमें बार बार पाकिस्तान से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, या फिर हमें बांग्लादेश से कंपेयर किया जाता है। भाई ये छोटे देश हैं, इनसे ना हमारा कोई वास्ता है ना कोई मुकाबला है। हमें आगे वाले को देखना है कि वो किस तरीके से बढ़ रहा है, जापान किस तरीके से आगे बढ़ा, अमेरिका किस तरीके से आगे बढ़ा। उनके आगे बढ़ने में शिक्षा व्यवस्था का अहम रोल है। और भारत में ये स्थिति आ गई है कि सरकारी स्कूलों को सरकारें बंद कर रही हैं, और आप हिंदू राष्ट्र होगा ये एक नारा लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं, हमें समान राष्ट्र की ज़रूरत है, जिसमें सबको अच्छी शिक्षा मिले, हमारे देश का डेवलपमेंट हो। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, ना हम हिंदू के विरोधी हैं, ना हम मुसलमान के विरोधी हैं, ना जैन सिख ईसाई किसी के नहीं हैं। हम भारत प्रेमी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़े, जो विकसित देश हैं उनसे कंपेयर हो हमारा, उनसे आगे हम जल्दी से जल्दी बढ़ें, ये हमारी भावना है। हमारी भावना ये नहीं है कि धर्म धर्म के आधार पर यहाँ पर राजनीति होती है। नेता लोग वोट लेकर निकल जाते हैं, प्रवचनकर्ता अपनी चढ़ोतरी के लिए ये सब बोल रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि फ़ायदा हमारा विकसित राष्ट्र बनने में है, फ़ायदा हमारा राम राज्य बनने में है, फ़ायदा हमारा एक टेक्नोलॉजी प्रधान देश बनने में है, फ़ायदा हमारा डेवलपमेंट प्रधान देश बनने में है, ना कि हिंदू राष्ट्र बनने में। अभी भी समझ जाइए, इन सब चीज़ों से बायकॉट कीजिए। हमें इससे क्या मतलब, जब तक हम कमाएंगे नहीं, जब तक हम खाएंगे नहीं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बन जाए या कोई राष्ट्र बन जाए।